अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुशाबाद रखे और सेहत तंदुरुस्त ज़िंदगी आप बसर करें। आज की इस वीडियो में जो मैं बात करने वाली हूँ वो है बहुत ज़्यादा जिन लोगों को नज़ला ज़ुकाम हो जाना, फ्लू दूर करने के लिए आज मैं बेहतरीन नुस्खा लेकर आई हूँ, जिसका इस्तेमाल करने के बाद आपको बेशुमार फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको फ़ायदा हो जाए दूसरे लोगों को ज़रूर बताएं, ताकि वो भी लोग जो है इस नुस्खे से फ़ायदा हासिल कर सकें। आपके घर के अंदर चीज़ें मौजूद हैं, तो आइए जानते हैं कि आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी इस बीमारी को दूर करना है। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। सबसे पहले तो मैं इन लोगों को कहना चाहूँगी, जिन चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ों का आप इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, मौसम गर्म हो या सर्द हो, इसमें नज़ला ज़ुकाम हो ही जाता है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा एसी में बैठे हैं और छींकें आना शुरू हो गई हैं, और उसी वक्त आप बाहर निकल गए हैं धूप के अंदर, आपको लू लग गई और आप बीमार होना शुरू हो गए हैं। इसी तरह भी हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आती है अगर हम बहुत ज़्यादा गर्मी में बैठे हैं, उन लोगों को भी नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। वजह ये है कि कुफ्ते मुदाफ़त कमज़ोर होता है जिन लोगों का, उनको बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम हो जाता है और फ्लू हो जाता है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा लगातार छींकें आती हैं गर्मी में सर्दी में, क्योंकि कमज़ोरी की वजह से ये सब अलामत होती हैं। आज मैं आपको कमज़ोरी भी आपकी दूर होगी और आपका जो है नज़ला ज़ुकाम खांसी हो रही है, जो भी परेशानी आपकी ख़त्म होने वाली है। आपने जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया उनको बताने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में मैं नुस्खा भी बताऊंगी और बहुत शानदार टिप्स भी बताऊंगी, जिसके मदद से आप बहुत ज़्यादा अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके घर के अंदर वो चीज़ें मौजूद है जिनका आपने इस्तेमाल करना है। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि खट्टी और ठंडी चीज़ों से आपने परहेज़ करना है, फिर मेरे इस नुस्खे को आपने इस्तेमाल करना है। तो आपके घर के अंदर शहद मौजूद होता है और हर घर में होना भी चाहिए, क्योंकि शहद से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलती है और शहद खालिस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में खालिस शहद मौजूद है और खालिस है तो वो आपको बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि बाज़ार में जो है कोई पता नहीं होता कि कोई चीज़ ऐड कर दी जाती है, उसमें जो है आपको फ़ायदा होना मुश्किल होगा, क्योंकि देर से होगा, फ़ायदा होगा मगर देर से, क्योंकि खालिस चीज़ें होती हैं तो जल्द हमें फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। हम बहुत जल्दबाज हैं, हम फ़ौरन डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि हमें फ़ायदा हो जाए और हमें ऐसा कोई दवाई मिल जाए जिससे हमें जल्द फ़ायदा हो जाए। ज़ाहिर है, जब मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो वो चाहता है कि हम जल्दी ठीक हो जाएँ, तो जल्दी ठीक तो हो जाता है मगर उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप यूनानी की तरफ आते हैं, यूनानी दवाई इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, हमेशा के लिए आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। इसमें आपने क्या करना है, जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है, इसमें हल्दी है। हल्दी आपको मैंने बता चुकी थी कि आपने हल्दी साबुत लेकर उसका पाउडर बनाकर आपने रख लिया होगा घर के अंदर, खाने में भी आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। आज हम दवा के तौर पर साबुत हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। इसका आपने पाउडर बनाना है अपने हाथों की मदद से। पिसी हुई हल्दी आपने बाज़ार से बिल्कुल भी नहीं लेनी। अब घर के अंदर आप चाय तो बनाते ही हैं, चाय की पत्ती सब लोग जानते ही हैं कि चाय की पत्ती हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है। तो आज मैं जो इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें चाय की पत्ती को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो किस तरह इस्तेमाल करेंगे, पहले मैं आपको अज्जा बता दूँ। शहद आपका खालिस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जमता नहीं है जो खालिस होता है, तो ये शहद की पहचान है। अगर आप पहचान करना चाहते हैं तो शहद को आप लें और सबसे पहले तो आप उसको पानी में डाल दें। अगर आपका शहद नीचे बैठ गया तो आप समझिए ये खालिस नहीं है, अगर ऊपर तैरता रहा तो आपका शहद खालिस है। तो ये तो थी शहद की पहचान जो मैंने आज आपको बता दी। तो इस तरह आप शहद को खालिस और ना खालिस को की पहचान आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि शहद खालिस होना ज़रूरी है, और ये अम्बा हल्दी जो कि आपके घर में साबुत हल्दी, गांठ वाली हल्दी आपने वो ले लेनी है, वो आपने इसमें इस्तेमाल करनी है। अब इस्तेमाल का तरीका मैं बताती हूँ कि आपने इस्तेमाल किस तरह करनी है। कि एक प्याली पानी में आपने एक चाय का चम्मच की पत्ती आपने ले लेनी है। इस तरह पत्ती आपने एक चाय का चम्मच भर कर लेना है, और ये जो है पत्ती आपने एक गिलास पानी और एक प्याली पानी में आपने डाल देनी है। इसके बाद आपने चौथाई चम्मच यानी कि थोड़ी सी आपने हल्दी, जो कि आपके चम्मच का चौथा हिस्सा आपने इस तरह आपने ले लेना है। तो ये आपने हल्दी का आपने इस्तेमाल करना है। तो इस हल्दी को भी आपने उस पानी में डालकर पकाना है अच्छे तरीके से। जब ये गाढ़ी हो जाए तो इसके बाद आपने छान लेना है। छानने के बाद आपने जो शहद का इस्तेमाल करना है, एक चम्मच आपने इसमें शहद डाल देना है, और इसके साथ थोड़ी सी अदरक आपने डालकर 2 मिनट के लिए सिर्फ आपने पकाना है। 2 मिनट जब पक जाए तो फिर आपने इसको छान लेना है। छानने के बाद आपने सुबह शाम इसको पीना है। आप यकीन जाने आपको जल्द अफाका होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इन दोनों चीज़ों को पका लेते हैं, छानते नहीं हैं, तो जब भी आप इसको शहद डालकर पका के फिर छान लीजिएगा। पहले भी आप छान सकते हैं, बाद में भी आप छान सकते हैं। जब आप शहद डाल दें, अदरक डाल दें, जब भी आप छान लें, दोनों सूरत
सूरतों में आपने अदरक और शहद ज़रूर मिलाना है। तो ये आपके लिए बेहतरीन कहवा तैयार हो गया। आप इसको पी सकते हैं और आपके लिए बेहतरीन ये कहवा बन गया। ठीक है जी, ये तो घर के अंदर आपके सब पास चीज़ें मौजूद है, आप इनको लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसा भी नज़ला हो, कैसा भी फ्लू हो, आपको छींकें आ रही हों, आपका गला ख़राब हो रहा हो, तो ये कहवा आपने नीम गर्म पीना है, ठंडा बिल्कुल नहीं करना। नीम गर्म आपने रोज़ाना ताज़ा बनाना है, ताज़ा बनाकर आपने जो है सिप सिप कर पी लेना है। खाना खाने के बाद आपने इस कहवे को इस्तेमाल करना है। सुबह नाश्ते के बाद, रात को सोने से पहले आपने इस कहवे को ज़रूर बनाकर इसी तरह ही आपने पीना है, जिस तरह मैंने आपको नुस्खा बता दिया है। तो आपको फ़ायदा हो जाए तो मेरे मरीज़ों के लिए ज़रूर दुआ करें। तो ये बहुत ही कारआमद तजर्बे से गुजरे नुस्खे मैं आपकी खिदमत पेश करती हूँ, और मैं अपने घर में भी ये बच्चों को अगर कोई तकलीफ़ आ जाती है तो मैं इसी तरह ही बनाकर अपने मरीज़ को देती हूँ, ताकि वो भी फ़ायदा हासिल हो जाए उनको भी। आप लोगों के लिए भी मैं वीडियो बनाकर पेश करती हूँ कि आप लोग भी फ़ायदा हासिल कर सकें। अब आते हैं बहुत ही खूबसूरत बात की तरफ। गैर ज़रूरी तनकीद वो तलवार है जो सबसे पहले खूबसूरत ताल्लुकात का सर कलम करती है। ठीक है जी, अब मैं आपको टिप्स बता देती हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, जैसे कि हमारे सालन में नमक ज़्यादा हो गया है, तो अब नमक को कम कैसे करें। तो आपने नमक को ऐसे कम करना है, आटा ले लें और उसकी गोली बनाएं। खुश्क आटा आपने उसको पानी में घोल लेना अच्छे तरीके से, और उसको जैसे हम आटा गूंदते हैं इस तरह आपने गूंद लेना है। उसकी 2-4 गोलियां बनानी है अच्छे तरीके से। गोलियां बनाकर आपने, सालन आपका तैयार हो गया है, नमक तेज़ लग रहा है तो उसके अंदर वो गोलियां डाल दीजिएगा, दम पे सालन कर दें। तो ये सारा जो असर है आपका आटे के अंदर आ जाएगा नमक का, और आपके जो है सालन बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, नमक कम हो जाएगा। ये तो थी एक शानदार टिप्स जो मैंने आपकी खिदमत पेश की। आपके नमक अगर सालन में तेज़ हो गया तो आपका सालन आपको ज़ाया नहीं करना। तो ये आपने टिप्स ज़रूर आजमानी है। छोटी सी टिप्स है मगर है बहुत कामदार। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही बाजी में इनको इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।